नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली क्लासों में हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की मेथड देखी थी, या हम यूँ कहें कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स को बनाने की मेथड हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या उनके भौतिक गुण हैं और क्या उनके रासायनिक गुण हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम बात करें उसकी फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी आदि के बारे में हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल स्टेट पर। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट, जैसे हम बात करें सबसे पहला जो मेंबर है, एक कार्बन है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस फेज में होता है। इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो गैसियस होती है। और हम जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड जो हमें लेबोरेटरीज में मिलता है वो इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, जिसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या होता है फॉर्मेलिन? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है। और फॉर्मेलिन क्या काम होता है लेबोरेटरीज में? बॉटनी और जूलॉजी में जो स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने में, या वो जो स्पेसिमेन होते हैं उनको हम फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डीप करके रखते हैं ताकि वो सड़े गले नहीं। इसके बाद एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उसमें कार्बन नंबर 2 से लगा के कार्बन नंबर 11, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें 2 कार्बन से लगाकर 11 कार्बन तक होते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन लिक्विड फेज में होते हैं, या उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है। 2 कार्बन में कीटोन आता ही नहीं है, इसमें केवल एसिटाल्डिहाइड आता है। एसिटाल्डिहाइड भी हम जानते हैं कि लिक्विड होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसके बाद जो हायर मेंबर होते हैं 11 कार्बन के बाद वाले, यानी कि 12 कार्बन से ऊपर वाले, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? सॉलिड फेज में। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। गैसियस फेज में केवल अपना एक ही मेंबर होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, और वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद कुछ लिक्विड, और उसके बाद जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के मेंबर होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। इसके बाद हम बात करें इनकी स्मेल की। जो स्मेल होती है, जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर एल्डिहाइड, लोअर दैट मीन्स लो मॉलिक्यूलर वेट के कम कार्बन वाले जो एल्डिहाइड होते हैं, इनकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है, अप्रिय। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड के, हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, इनकी स्मेल फलों के समान होती है, और कीटोन जो होते हैं, कीटोन्स की स्मेल प्लीजेंट होती है, प्रिय गंध वाले होते हैं। कीटोन की जो खुशबू होती है वो अच्छी होती है, गंध होती है जो अच्छी होती है। इसलिए इनका उपयोग जो परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज है उसमें किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वो होती है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ मेंबर, या हम कहें कि लोअर जो मेंबर होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, या हम कहें कि इसमें डाइपोल मोमेंट
पाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ खींचे हुए रहते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके जो लोअर मेंबर हैं, जैसे कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 5 तक के जल में या वाटर में सोल्यूबल, लेकिन जो कार्बन 5 से ऊपर के सदस्य हैं वह वाटर में अल्प विलय या अविलय रहते हैं। ठीक है, सोल्युबिलिटी हम समझा सकते हैं किसके बेसिस पर कि ये पोलर ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ। और दूसरा एक और रीजन होता है कि ये हाइड्रेट भी बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो पानी के साथ हाइड्रेट भी बना लेते हैं, जिसके कारण भी ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर होता है या उसमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। इस डाइपोल मोमेंट की वजह से कार्बोनिल ग्रुप का आपस में एसोसिएशन हो जाता है, या हम कहें कि इसके बीच में जो डाइपोल इंटरेक्शन होने के कारण इसका एसोसिएशन अच्छे से होता है, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके कारण इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, वो अपने समभारिक या समान मोलिकुलर वेट वाले एल्केनों से ज़्यादा होते हैं। जो एल्केन होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट किसी कीटोन, पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन के समान है, उससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनमें ध्रुवीय प्रकृति का कार्बोनिल समूह पाया जाता है। लास्ट हम इसकी बात करें डेंसिटी की, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये जल से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर। एल्डिहाइड और कीटोन जल से कम घनत्व के होते हैं, इसलिए जल के ऊपर अगर हम जल में मिलाएंगे, अगर अविलय है वाटर में, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को उसमें मिलाया जाए तो वो उसके ऊपर तैरेगा, उससे हल्के वेट का होता है, या उससे हल्के या कम डेंसिटी का उससे होता है। ठीक है, ये इसके एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में क्योंकि जो कार्बोनिल समूह है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये एडिशन टाइप की रिएक्शन देता है। एडिशन में भी जो कार्बन है उसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, या जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है, और इस कारण ये जो कार्बोनिल समूह होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक तो किस वजह से है कि कार्बन जो है कार्बोनिल समूह का, उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज पे जो अटैक करेगा वो कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही, और दूसरा इसमें डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में,
तो जिसके कारण एडिशन रिएक्शन शो होगी। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन इसमें होती है। तो पहली जो रिएक्शन है वो होती है हाइड्रोजन साइनाइड का योग। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड पर HCl का योग करवाया जाता है ड्राई HCl की प्रेजेंस में या एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। साइनो ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके कहलाता है साइनोहाइड्रिन। ये साइनोहाइड्रिन, अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों इस रिएक्शन को करवाया जाता है? तो यूटिलाइजेशन ये है कि ये जो साइनोहाइड्रिन बना, ये साइनोहाइड्रिन एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइज्ड होकर एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। या हम कहें कि ये एल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के काम आता है। ठीक है, मैकेनिज्म की हम इसके बात करें, एसिडिक मीडिया में है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कोई एसिड इससे आके अटैक करेगा तो यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, जो अनुनादी संरचनाएं बनाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव था, तो यहाँ आके जुड़ा, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर साइनाइड आयन आके अटैक करेगा। साइनाइड आयन इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होकर साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन की यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया है, क्या काम आता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसिस में, या आगे जब इसको करवाया जाता है तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है। दूसरी रिएक्शन की हम बात करें, एल्कोहल का योग या एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, और जब एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ योग करेंगे तो एसिटाइल एसिटेल बनाते हैं, और जब कीटोन के साथ योग करेंगे तो कीटेल बनाते हैं। क्या बनता है, एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, इसमें एसिडिक मीडिया, क्या बनाएंगे, एसीटेल। और जब यहाँ पर कीटोन लिया जाता है एसिडिक मीडिया में, तो ये बनाते हैं कीटेल्स। क्लियर है? देखते हैं कुछ एग्जांपल। जब एसिटाल्डिहाइड के साथ 2 मिथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है, 2 मोल मिथेनॉल की एसिडिक मीडिया में, तो ये एसीटेल बनता है। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, या मैं कहूं कि ये जो बना, ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और 2 मेथॉक्सी ग्रुप इसमें आके जुड़ जाते हैं। सेम जब कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है,
2 मोल मिथेनॉल की, तो वही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एसिडिक मीडिया, और क्या बनेगा अपना कीटेन। ठीक है। जब हम एल्डिहाइड के साथ बनाएंगे तो एसिटेल, और जब कीटोन के साथ करवाएंगे रिएक्शन एल्कोहल की तो कीटेल बनेगा। क्लियर है। दूसरा हम देखते हैं इसके बाद जो एमिनो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्शन विथ अमीनो डेरिवेटिव्स, अमोनिया के जो उत्पन्न है जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन और सेमी कार्बेजाइड। क्या चीज है, सेमी कार्बेजाइड। ये इतने सारे अमीनो डेरिवेटिव हैं, जब ये कार्बोनिल समूह के साथ या किसी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं, इधर मैं जी लगा देता हूँ, ग्रुप NH2 के बाद OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, फेनिल हो सकता है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हो सकता है, या कार्बेजाइड हो सकता है। तो ये ग्रुप चेंज होगा, रिएक्शन सेम रहेगी, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अब जब ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होगी तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो ऑक्सिम कहलाएगा, या एल्डिहाइड और कीटोन जो भी लेंगे उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्सिम बनेगा। जब हाइड्रोजन के साथ होगी तो हाइड्रोजन के साथ होगी तो हाइड्राजोन कहलाएगा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ होगी तो फेनिल हाइड्राजोन कहलाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन कहलाएगा, और सेमी कार्बाइजोन कहलाएगा। रिएक्शन जब मैकेनिज्म की हम इसकी बात करें तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका प्रोटोनेशन होता है, उसके बाद NH2 ग्रुप अटैक करेगा, और H+ निकलेगा यहाँ से -H+। ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ का जो हाइड्रोजन है मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर लेगा और ये यहाँ पर H2O निकलेगा और बनेगा अपना डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। तो अमीनो डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्शन होती है। इसमें अगर डिफरेंट अपन कंपाउंड लेते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव लेते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करेगा कार्बोनिल कंपाउंड, तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्ट्रक्चर रहेगी NH OH, और इसको हम कहते हैं ऑक्सिम। क्या कहेंगे, कीटोन लेंगे उससे रिलेटेड ये ऑक्सिम बनेगा। जैसे मैंने एसीटोन लिया तो एसीटोन ऑक्सिम हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड लिया तो एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम हो जाएगा। जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा हाइड्रेजोन। इसको क्या कहेंगे अपन, हाइड्रेजोन, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन।
तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजोन। किसका हाइड्रोजोन, एसिटाइलहाइड हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन, है ना। जो एल्डिहाइड और जो कीटोन अपन लेंगे उसका हाइड्रोजन। इससे जो रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। क्या कहलाएगा वो, फेनिल हाइड्राजोन। किसका फेनिल हाइड्रोजोन, जो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन रहेंगे उनका फेनिल हाइड्रोजोन। इससे जब रिएक्शन करवाएंगे 2,4 डाइमेथिल से, तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो 2,4 डाइमेथिल का फेनिल हाइड्राजोन। टू फोर डाइनाइट्रो, या मैं कहूँ कि एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे सेमी कार्बोजाइड से, तो जो कंपाउंड बनेगा सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजोन, ठीक है। सेमी कार्बोजाइड से करेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन का सेमी कार्बोजोन बनेगा, ठीक है।